Friends, TDS, tax deducted at source. TDS and TCS. Tax collected at source and tax deducted at source. On various expenditures like salary, contract expenses, interest, royalty, rent, commission, professional fees, वैसे डिफरेंट एक्सपेंडिचर पे टीडीएस काटा जाता है और टीसीएस कलेक्टेड बाय सेलर फ्रॉम परचेजर एंड टीडीएस कलेक्टेड बाय द पर्सन हु पेइंग द एक्सपेंडिचर. Both will be deducted to the government. Credit of TDS is available to the deductee. TCS का क्रेडिट अवेलेबल होगा परचेजर को. उतना डिडक्टी को, उतना परचेजर को टैक्स कम पे करना पड़ेगा. What is the purpose of TDS? Collect at the source on the accrual of the income. जहां पे इनकम अक्रू होता है वहीं से टैक्स presumptive base. Except 192, all TDS will be deducted on fixed percentage. It will not be the exact tax liability of the deductee. इलियास को मैं पेमेंट करूंगा कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंसेस, इंडिविजुअल है 1% TDS काटूंगा तो उसका इनकम इक्विवेलेंट टू TDS नहीं होगा, उसका टैक्स इक्विवेलेंट टू इनकम नहीं होगा, मे बी हायर मे बी लोअर. He can claim refund from the government. While making certain payments before stipulated time, you have to deduct the tax and deposit in the government treasury, and you will receive only the net amount. तो डिडक्टी है उसको सिर्फ नेट अमाउंट ही मिलेगा. डिडक्टी का टैक्स काट के गवर्नमेंट में डिपॉजिट करवाएगा और नेट अमाउंट डिडक्टी को मिलेगा. समझ लो मुझे आपको 1 लाख का इंटरेस्ट पेमेंट करना है, मैं आपका 10% टीडीएस काट के 10,000 गवर्नमेंट को दूंगा और आपको सिर्फ 90,000 केस में दूंगा और फॉर्म 16A सैलरी सॉरी टीडीएस का सर्टिफिकेट मैं आपको दूंगा. आप उतना टैक्स में एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हो. फ्रेंड्स, सर्टेन टाइम्स पान नंबर नॉट अवेलेबल. क्यों? आप टीडीएस काटते हो तो डिपॉजिट करवाना होता है. ऑन द बेसिस ऑफ पान नंबर ओनली यू कैन डिडक्ट और यू कैन डिपॉजिट. आप डिडक्ट कर दो, आपने डिडक्टी का टीडीएस काट लिया, डिडक्टी के पास पान नंबर ही नहीं है, आप डिपॉजिट कहां करवाओगे? कौन से पान नंबर में करवाओगे? पान नॉट अवेलेबल. फ्रेंड्स, व्हेन पान नंबर इज नॉट अवेलेबल फॉर द डिडक्टी, you have to deduct the TDS 20% or required rate whichever is higher. Higher rate से आपको TDS काटना पड़ेगा. And friends, notified jurisdiction में 30% और actual rate whichever is higher आपको TDS काटना पड़ेगा. सरचार्ज, जैसे हमारा नॉर्मल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है, 5 करोड़ से ज्यादा है, 10 करोड़ से ज्यादा है तो जैसे सरचार्ज डिडक्ट करना पड़ता है वैसे डिडक्टी का इनकम इतना बढ़ जाता है तो विथ सरचार्ज भी आपको टीडीएस काटना पड़ता है. फ्रेंड्स, सर्विस टैक्स में टीडीएस नहीं काटना है. इनवॉइस में सर्विस टैक्स एंड एक्सपेंडिचर सेपरेटली दिखाया है. यू विल रिक्वायर टू डिडक्ट द टीडीएस ऑन द नेट अमाउंट, नॉट ऑन द सर्विस टैक्स. और एजुकेशन सेस एंड हायर एजुकेशन सेस सैलरी का पेमेंट करते हैं और फॉरेन कंपनी को पेमेंट करते हैं तभी काटने की जरूरत पड़ती है. रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंडिचर पे टीडीएस नहीं कटता है, एक्सपेंडिचर पे टीडीएस कटता है. इफ पार्टी लायबल टू डिडक्ट द टैक्स हैज नॉट डिडक्टेड द टैक्स, सच असेसी इज कॉल्ड असेसी इन डिफॉल्ट. अंडर सेक्शन 2001 जिसको टीडीएस काटने का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टीडीएस नहीं काटा है, वैसा असेसी 2001 का असेसी इन डिफॉल्ट है.
उसका एक्सपेंडिचर डिसअलाउ हो जाएगा अंडर सेक्शन 40 स्मॉल a. He will be liable for the interest and penalty as well as. There are certain exceptions. हमने 40A में देखा है कि सामने वाले ने जिसका हमने टैक्स नहीं काटा है, वो जो सामने वाला डिडक्टी है उसने रिटर्न ऑफ इनकम में वो इनकम दिखाया है, टैक्स काटा है और सीए का सर्टिफिकेट हमको दे देते हैं, तो एक्सपेंसेस डिसअलाउ नहीं हो सकते। चले फ्रेंड्स, इन 192 आप कहीं भी जॉब करते हो तो एम्प्लॉय का टैक्स काटता है। एम्प्लॉय का रिस्पॉन्सिबिलिटी है एम्प्लॉय का टैक्स एग्जैक्टली जितना होता है उतना काट के डिपॉजिट करवाना। ये एक ही सेक्शन है जिसमें एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉई विल बी कंसीडर्ड। While calculating the tax of the employee, सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी लॉस है ना, वही एम्प्लॉयर कंसीडर कर सकता है, उसके अलावा का अदर हेड का लॉस एम्प्लॉयर कंसीडर नहीं कर सकता। 1013A में एचआर एक्शन अलाउ करना है एम्प्लॉयर को, तो लैंडलॉर्ड मकान मालिक का पूरा नेम, एड्रेस, रेंट और सब स्टेटमेंट रिटर्न में एम्प्लॉई के पास से लेना है। 1 लाख से ज्यादा रेंट पेड है तो लैंडलॉर्ड का पान नंबर कंपलसरी है। 3000 से ज्यादा एचआर एग्जाम्पशन लेते हो तो रेंट रिसीप्ट देना भी कंपलसरी है। एम्प्लॉयर 80C, CCC, CCD, CCG, DDD, DDB, ATE, GG, GGA, TTA and U उतने डिडक्शन अलाउ कर सकता है, लेकिन एम्प्लॉयर 80G का डिडक्शन अलाउ नहीं कर सकता है। आपने किसी को डोनेशन किया है तो एम्प्लॉयर अलाउ नहीं करेगा, आपको रिटर्न ऑफ इनकम में सेपरेटली क्लेम करना पड़ता है। एज यूजुअल प्रोविजन, पान नंबर नहीं है तो 20% टीडीएस काटना कंपलसरी है। मोर देन 1 एम्प्लॉयर के पास आप काम कर रहे हो तो एक एम्प्लॉयर का पूरा डिटेल दूसरे एम्प्लॉयर को देके आप टीडीएस कटवा सकते हो। कोई भी एक के पास से कटवा सकते हो, दोनों के पास से कटवा सकते हो। 12B में आपको प्रॉपर डिटेल देना पड़ता है। टीडीएस सर्टिफिकेट फॉर्म 16 अदर देन सैलरी 16A, सैलरी में फॉर्म 16। लीव ऑफ सैलरी यानी परक्विजिट 1,50,000 से ज्यादा है तो 12B का पूरा आपको स्टेटमेंट देना पड़ता है। कोई भी सेक्शन में आपको लोअर टीडीएस कटवाना है तो आपको फॉर्म नंबर 13 में सेक्शन 197 में ज्यूरिडिक्शनल एओ को अप्लाई करके लोअर टैक्स डिडक्शन का सर्टिफिकेट मांग सकते हो। फ्रेंड्स, 192A नया प्रोविजन ही है, 2015-16 से आया है। पीएफ में आपने जब मनी डिपॉजिट करवाया है, आईपीएफ में डिपॉजिट करवाया है या यूआईपीएफ में करवाया है, आईपीएफ में बिफोर 5 इयर्स विड्रॉ कर सकते हो, कर रहे हो, और यूआईपीएफ में विड्रॉ करते हो तो आपको मालूम है एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन एग्जम्प्ट है, उसके अलावा का सब है वो चार्जेबल है। तो उसके लिए ट्रस्टी ऑफ द जो प्रोविडेंट फंड है उसको टीडीएस काटना पड़ेगा, 10% टीडीएस काटेगा। विड्रॉल जब चार्जेबल होता है तब 10% टीडीएस काटना है। 30,000 से कम मिल रहा है तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। लो डिडक्शन के लिए एओ को अप्लाई करके आप बोल सकते हो। लेकिन आईपीएफ पे 5 साल से पहले जॉब छोड़ा है, लेकिन सामने नया जॉब आईपीएफ वाला ले लिया है और बैलेंस ट्रांसफर किया है, बियॉन्ड इज कंट्रोल यानी कि ऑर्गेनाइजेशन बंद हो गया और फिजिकली इनकेपेबल हो गया, ऐसी सिचुएशन में जॉब छोड़ा है तो वो चार्जेबल नहीं होता है, तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं होती है। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, फ्रेंड्स, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज में रेसिडेंशियल पर्सन को जो अमाउंट मिलता है जब क्रेडिट और पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर 10% टीडीएस काटना है, पेयर को 10% टीडीएस काटना है। लेकिन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और कोई पब्लिक सेक्टर अथॉरिटी उसके कोऑपरेटिव सोसाइटी के डिवेंचर है तो उस पे इंटरेस्ट टीडीएस नहीं काटोगे तो चलेगा। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का वो सिक्योरिटी का पेमेंट है तो टीडीएस नहीं काटोगे तो चलेगा। वाइडली हेल्ड कंपनी है उसका डिवेंचर का इंटरेस्ट 5,000 तक का है, इंटरेस्ट नहीं काटोगे तो चलेगा। डिविडेंड, टैक्सेबल डिविडेंड है और लाइक 222E और फॉरेन कंपनी, तो एट द टाइम ऑफ पेमेंट आपको 10% टीडीएस काटना है। अदर देन सिक्योरिटीज,
यानी अनसिक्योर्ड लोन का इंटरेस्ट है और बैंक सेविंग अकाउंट का, बैंक एफडी का इंटरेस्ट है, तो उस पे आपको 10% टीडीएस काटना है। कब काटना है? बैंक इंटरेस्ट है तो 10,000 से ज्यादा, अदर इंटरेस्ट है तो 5,000 से ज्यादा। छगन मगन के पास से लोन लिया, आपको इंटरेस्ट पे कर देगा तो 5,000 अप्लाई होगा। बैंक ऑफ बड़ौदा का टाइम डिपॉजिट है तो 10,000 अप्लाई होगा। उससे ज्यादा बड़े हमें इंटरेस्ट हो जाता है तो आपको टीडीएस काटना पड़ता है फ्रेंड्स। लेकिन एलआईसी एंड यूटीआई उसका इंटरेस्ट है तो एलिजिबल नहीं है। पार्टनरशिप फॉर्म का इंटरेस्ट है तो उसका टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। एफडी 1 जून 1995 के पहले का एफडी है तो टीडीएस काटने की जरूरत है वो नहीं है। इन कोऑपरेटिव सोसाइटी को 1 जून 2015 के बाद आपने इस क्रेडिट किया है, कोऑपरेटिव सोसाइटी ने इंटरेस्ट मेंबर का क्रेडिट किया है तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। पोस्ट ऑफिस में कई सारी स्कीम्स है, लाइक पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट, मंथली इनकम, एवीपी, एनएससी 8, उस सब पे भी टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल बॉन्ड है 1023 एफसी के सिक्योरिटीज है, उसमें टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट लाइन बैंक डिपॉजिट अप टू 10,000, अदर इंटरेस्ट अप टू 5,000 पे टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। विनिंग फ्रॉम नोटरी 10,000 से ज्यादा है तो 30% पूरी अमाउंट का, पार्टली कैश पार्टली काइंड है तो काइंड का वैल्यूएशन करके टोटल करके टीडीएस काटना है, बाकी का कैश में पेमेंट करना है। होलसेल है तो 5,000 से ज्यादा है तो 30% टीडीएस, विनिंग पे 30%, होलसेल पे 30%। फ्रेंड्स कई सेक्शन है ना, इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटीज, कॉन्ट्रैक्ट 194C, कमीशन 194H, रेंट है I, प्रोफेशनल इनकम है J, वो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है 194C। रिसीवेंट इंडिविजुअल एचईएफ है तो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपेंडिचर पे 1%, अदर देन इंडिविजुअल एचईएफ है तो 2% टीडीएस काटना है। डिडक्टर कौन भी है? सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, कंपनी है, प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, लेकिन उसको टीडीएस काटना है। लेकिन प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप प्रीवियस ईयर प्रोप्राइटरशिप एचयूएफ प्रीवियस ईयर 44 एबी में ऑडिट करवाया है तो टीडीएस करंट ईयर में काटना है। पार्टनरशिप बाकी सभी में प्रीवियस ईयर ऑडिट का लिमिट नहीं है, सिर्फ इंडिविजुअल एचयूएफ में प्रीवियस ईयर ऑडिट का कंडीशन है तो करंट ईयर में आपको टीडीएस काटना है। सिंगल पेमेंट एक्सीड 30,000, अक्यूमुलेटेड पेमेंट टू ए सिंगल पर्सन 75,000। न्यू बजट में लिमिट चेंज हुई है, लेकिन लास्ट बजट और करंट एग्जाम 30,000 सिंगल पेमेंट, 75,000 टोटल पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर टू ए सिंगल पर्सन। उससे बढ़ जाता है तो रिमेंबर दैट टोटल अमाउंट पे टीडीएस काटना है, एक्सेस पे नहीं, टोटल पे टीडीएस काटना है। सप्लाई वर्क कॉन्ट्रैक्ट है, मटेरियल सर्विस है तो बिल में सेपरेट दिखा है तो सिर्फ सर्विस पोर्शन पे, सेपरेट नहीं दिखा है तो टोटल अमाउंट पे आपको टीडीएस काटना पड़ता है। फ्रेंड्स रिमेंबर दैट ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर है तो 10 ट्रक से कम है, अप टू मई 31, 2015 लिमिट नहीं था, 1 जून 2015 से लिमिट आ गया। 10 ट्रक से कम है तो आप डिक्लेरेशन दे सकते हो विद पान नंबर और टीडीएस सामने वाला नहीं काटेगा तो चलेगा। 10 ट्रक से ज्यादा है तो टीडीएस काटना ही पड़ेगा। And friends, if are not available, then 20% applicable to all section. Insurance commission 194D 20,000 से ज्यादा है तो 10%। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में 1 लाख से ज्यादा पेमेंट है तो टीडीएस काटना है 2%। लेकिन 1023D में जो कीमैन इंश्योरेंस पॉलिसी एंड स्पेसिफिक स्कीम वाली जो एग्जाम्पशन है उस पर टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। नॉन रेजिडेंट स्पोर्ट्समैन है तो 20% टीडीएस। नेशनल एनएसएस स्कीम है तो 2,500 से ज्यादा पेमेंट है तो 20% टीडीएस। रीपर्चेज ऑफ यूनिट 194F 20% टीडीएस। सेल ऑफ लॉटरी टिकट 194G 1,000 से ज्यादा पेमेंट है तो 10% टीडीएस। और सी के बाद एच इज आल्सो इंपॉर्टेंट। कमीशन ब्रोकरेज 5,000 से ज्यादा है तो 10% टीडीएस। रेंट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। लैंड बिल्डिंग है और प्लांट एंड मशीनरी है, प्लांट एंड मशीनरी पे 2%, लैंड बिल्डिंग एंड फर्नीचर पे 10%। इफ पेमेंट एक्सीड्स 1,80,000 से ज्यादा पेमेंट है तो आपको लैंड बिल्डिंग फर्नीचर पे 10%, प्लांट मशीनरी पे 2% टीडीएस काटना है। फ्रेंड्स रिमेंबर दैट 194C, H एंड I
एंड जे तीनों में इंडिविजुअल एक्चुअल प्रीवियसली ऑडिटेड है तो टीडीएस करंट ईयर में काटना है, वरना काटने की जरूरत नहीं है। 194 IA 50 लाख से ज्यादा का दस्तावेज बनाते हो स्टैंप ड्यूटी होती है तो 1% फॉर द LA फॉर द इमूवेबल प्रॉपर्टी। 194 जे 30,000 से ज्यादा पूरे ईयर में आपका प्रोफेशनल टेक्निकल फीस हो जाता है तो आपको टीडीएस काटना पड़ता है एंड रेट ऑफ टीडीएस इज आल्सो 10%। फ्रेंड्स LA कंपल्सरी एक्विजिशन का पेमेंट 2 लाख से ज्यादा है तो 10% टीडीएस, और बाकी का सब 194 LB एंड LBB एंड LC उसमें का वो टीडीएस काटना पड़ता है। एंड नाउ 195 फॉर द नॉन रेसिडेंट को टीडीएस काटना हो तो 195 एप्लीकेबल होता है। एंड टीडीएस डिपॉजिट कब करवाना है? फ्रेंड्स रिमेंबर दैट गवर्नमेंट विदाउट चलन होता है तो सेम डे, गवर्नमेंट विद चलन होता है तो मंथली पेमेंट नेक्स्ट मंथ का 7, नॉन गवर्नमेंट है तो मार्च में 30 अप्रैल, बाकी सब मंथ में नेक्स्ट मंथ का 7। ये और परमिट करते हैं तो क्वार्टरली पेमेंट करते हो तो नेक्स्ट मंथ का 7, नेक्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर, नेक्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर। पर आईए है ना जो इमूवेबल प्रॉपर्टी 50 लाख वाला था 1%, तो जब काटा है उस मंथ से एंड से लेके 7 तक। फ्रेंड सैलरी का रिटर्न 24Q एंड नॉन सैलरी है तो 27Q, आई है तो 26QB एंड फ्रेंड्स रिपीट सैलरी 24Q, नॉन सैलरी 26Q, नॉन रेसिडेंट्स 27Q एंड आई है तो 27QB एंड टीसीएस है तो 27EQ। रिमेंबर दैट सैलरी 24Q, नॉन सैलरी 26Q, नॉन रेसिडेंट 27Q, इमूवेबल वाला आई है वो QB एंड टीसीएस है वो EQ। टीडीएस काटना है तो इस फॉर्म में रिटर्न भरना है। रिटर्न कब भरना है? फ्रेंड्स फर्स्ट 3 क्वार्टर है अप्रैल टू जून 15 जुलाई, जुलाई टू सितंबर 15 अक्टूबर, अक्टूबर दिसंबर 15 जनवरी, इन जनवरी टू मार्च है तो 15 मई, यानी लास्ट क्वार्टर में 1.5 मंथ, बाकी सब में 15 दिन आपको टीडीएस का रिटर्न फाइल करने में मिलते हैं। फ्रेंड्स टीसीएस में हमने बोला कि सेलर है वो परचेजर का टीसीएस काट के डिपॉजिट करवाता है। कैटेगरी ABC 3 पार्ट है, अल्कोहलिक लिक्वर है तो 1% है, फॉरेन लिक्वर है तो भी 1% है, कैंडोलिव्स है तो 5% है, टिम्बर है तो 2.5% है एंड माइंस है तो 1% है। एंड पार्किंग टोल प्लाजा, माइनिंग क्वेरीज अदर देन ऑयल पेट्रोलियम गैस 2% है, बुलियन ज्वेलरी में 1% है। फ्रेंड्स रिमेंबर दैट बुलियन ज्वेलरी में लिमिट है, बुलियन 2 लाख से ज्यादा है और ज्वेलरी 5 लाख से ज्यादा है तो ये आपको टीसीएस काटना है। और रिमेंबर दैट टीसीएस सेलर है परचेजर का काट के डिपॉजिट करवाता है। कैटेगरी ABC 3 पार्ट है, लिक्वर पे 1%, कैंडोलिव्स पे 5%, टिम्बर पे 2.5%, स्क्रैप पे 1%, स्क्रैप इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड पार्किंग और ऐसा सब कुछ है तो 2% है, बुलियन है तो 2 लाख से ज्यादा है तो 1%, ज्वेलरी है 5 लाख से ज्यादा है तो 1% आपको टीसीएस काटना है। तो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच फॉर द टीडीएस एंड टीसीएस। रिमेंबर दैट इन एग्जाम आपको सिर्फ लिमिट एंड परसेंटेज अप्लाई करना याद रखना वो कंपल्सरी है। पान नॉट अवेलेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रांसपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, 194 CHI एंड J एंड LA तो एग्जाम के लिए आपका इंपॉर्टेंट मान सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।